नमस्कार दोस्तों अभी तक मैंने ना आपको मैथ का बहुत वीडियो बता दिया लेकर मैंने एनडीए के लिए आपको मैथ पढ़ाया। दोस्तों आपको पता है एनडीए के एग्जाम में जनरल साइंस में बायोलॉजी में जो कुछ चैप्टर है जैसे कि विटामिन का नाम, यानी कि कौन बीमारी से कौन डिजीज है जिसके कारण ये हो जाता है, कौन से विटामिन कमी के कारण ये हो जाता है, तो अक्सर ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोगों का एक जिम्मेदारी बन जाता है कि हम इसे भी तैयार करके जाए, क्योंकि यूपीएससी जिस तरह से एना फ्रैंक के लिए टीचर अनप्रिडिक्टेबल थे उसी तरह से स्टूडेंट के लिए यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है कि कहां से पूछेगा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन उसका हालांकि एक सिलेबस रहता है यूपीएससी का। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बीमारी, यानी कि कौन विटामिन कारण कौन बीमारी होता है, कौन मिनरल के कारण कौन बीमारी होता है, या कौन जेनेटिकल प्रॉब्लम के कारण कौन बीमारी होता है। इस पूरा वीडियो में दोस्तों हम लोग क्या कवर करेंगे, बीमारी को। ठीक है, देखिए जब हम डिजीज की बात करते हैं, जब दोस्तों बीमारी की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या सोचेंगे। आपको हम छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं। देखिए अभी एग्जांपल के तौर पर कोरोना वायरस एक बीमारी है, लेकिन दोस्तों ये लोगों में फैलता है, यानी कि अगर आप मेरे कांटेक्ट में आ जाइएगा तो आपको ये बीमारी हो जाएगा। ठीक है, या कोई ऐसे व्यक्ति जो कि इससे संक्रमित है उसके कांटेक्ट में आ जाएगा तो बीमारी हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा को दस्त हो रहा है, ठीक है, दस्त हो रहा है, या उस मतलब मान लीजिए कि वो उसका हाइट छोटा है कोई इंसान का, तो अगर हम उसके साथ रहते तो इसका मतलब हम लोगों का भी हाइट छोटा नहीं होता है। इस आधार पे हम लोग दो भाग में बीमारी को बांट सकते हैं, एक की संक्रामक बीमारी और दूसरा असंक्रामक बीमारी। ठीक है, तो बीमारी को अगर हम टाइप वाइज बांटने की कोशिश करें, एक होगा संक्रामक जिसे हम लोग इन्फेक्शियस बोलते हैं, ठीक है, और दोस्तों दूसरा होगा असंक्रामक। ठीक है, क्या होगा, असंक्रामक, जिसे हम नॉन इन्फेक्शियस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा गौर से। ठीक है, अभी तुरंत हम आपको समझाएंगे। देखिए किसी के कांटेक्ट में आएंगे तो बीमारी हम लोगों को फैल जाएगा, और एक होगा कि विटामिन कमी से बीमारी सबके कांटेक्ट में नहीं फैलता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो संक्रामक में जैसे कोविड-19 हो गया, और असंक्रामक में जैसे मान लीजिए बौनापन हो गया, या कोई हाइट छोटा होना हुआ, या कोई विटामिन की कमी से हुआ बीमारी हो गया। ठीक है, दोस्तों हम इस हिसाब से बीमारी को दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे असंक्रामक बीमारी, जो कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। इस पे कई सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, जैसे कि अलग अलग मिनरल की कमी से क्या हमारे शरीर में होता है। जैसे फॉस्फोरस का कमी होगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, जैसे विटामिन का कमी हो गया तो हमारे शरीर में क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, उसके बाद पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। एक बार फिर से मैं बता दूं, जैसे कोविड-19 हो गया, प्लेग हो गया, उसके बाद ये निमोनिया हो गया, सब दोस्तों मतलब इन्फेक्शियस के श्रेणी में आता है। ठीक है, लेकिन नॉन इन्फेक्शियस में जो जेनेटिकल बीमारी होता है, या विटामिन के कमी या मिनरल के कमी से जो बीमारी होता है, उसको हम लोग असंक्रामक बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, इस सब को लेकर ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहला दोस्तों ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। देखिए सबसे पहले हम अब किसको पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में। देखिए विटामिन एक्चुअली है क्या, तो जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको हम लिस्ट बता देते क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले विटामिन के बारे में पढ़ लेंगे जो कि असंक्रामक है, और उसके बाद दोस्तों हम लोग मिनरल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कौन खनिज के कारण कौन बीमारी होता है। ठीक है, पहला विटामिन पढ़ लेंगे, और उसके साथ साथ दोस्तों पढ़ लेंगे मिनरल के बारे में, यानी खनिज वाला, जैसे कि फॉस्फोरस, कैल्शियम, इस सब की कमी से कौन बीमारी होता है। ठीक है, चलिए हम तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक हेडिंग आज डालिएगा विटामिन। दोस्तों समझा दूंगा इतना अच्छा से कि आपको दूसरा रिसोर्स से कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए जब कभी विटामिन के बारे में हम सोचते हैं, बचपन से सुनते हैं कि विटामिन, अरे नहीं बढ़ ले हाइट, इसका हाइट बड़ा नहीं हुआ। हम लोग गांव में कहते अरे तोरा हाइट छोटे रह गया, तो इसका मतलब तोरा शरीर में कोनो विटामिन की कमी हुआ। यानी कि विटामिन बेसिकली करता क्या है कि हमारा शरीर को बिल्डिंग काम करता है, मतलब शरीर को बनाने का काम करता है, मतलब कि कितना लंबा होना चाहिए किसी इंसान को, कितना छोटा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, जो कुछ पचता नहीं उस सबको ये मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। ठीक है, तो अगर हम विटामिन शब्द को तोड़ना चाहें तो ये दो शब्द से मिलकर बना, एक तो वीटा VIT है, देखते हैं, एक वीटा से मिलकर बना, और एक एमीन है। किन दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो वीटा से मिला है। वीटा का मतलब होता है दोस्तों क्या, जिंदगी, यानी लाइफ, जीवन। ठीक है, और एमीने का मतलब होता है शरीर में पाए जाने वाला यौगिक। ठीक है, शरीर में पाए जाने वाले यौगिक। ठीक है, देखिए हालांकि हमारे शरीर में इसकी अधिक मात्रा की जरूरत नहीं होती, 1 से 2 mg 3 mg अगर पूरा हो जाए तो ये कंप्लीट होगा। ये नहीं कि केजी में मात्रा होती है, नहीं, इसकी ज्यादा जरूरत हमारे शरीर में नहीं होती। हालांकि अगर इसकी उतना भी कमी हम पूर्ति नहीं कर पाए तो हम लोग अलग अलग बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, जैसे आप सुने होंगे विटामिन ए कमी, विटामिन बी, विटामिन सी, इस तरह का बीमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, विटामिन दो सबसे मिलकर, बीटा का मतलब होता है जीवन, और एमिने का मतलब होता है शरीर में पाए जाने वाली योग। ठीक है, अच्छा विटामिन का काम क्या है, तो ये शरीर को वृद्धि देने में मदद करता है, बढ़ने में, हम लोगों को बढ़ने में शरीर को मदद करता है।
ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये विटामिन जो है बढ़ने में शरीर को मदद करता है, मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, तो इसका खोज किसने किया, ठीक है। आखिर विटामिन कहां से आया, क्या चीज हुआ, ठीक है। देखिए अब इसका देखिए कोई ना कोई, किसी इंसान को जन्म देने के लिए एक फादर की जरूरत होती है, एक माँ की जरूरत होती है। उसी तरह से किसी भी कंसेप्ट को जन्म देने के लिए या समझने के लिए या वो कहां से आया, उसका भी कोई ना कोई फादर होता है, ठीक है। तो विटामिन का खोज दोस्तों किन्होंने किया था, उनका नाम था क्रिस्टियन इजकमैन। क्रिस्टियन इजकमैन, क्या नाम था, ठीक है, उनका क्या नाम था, क्रिस्टियन इजकमैन, ठीक है। देखिए दोस्तों ये डच मतलब थे, एक तरह का चिकित्सक या डच मतलब जो थे वर्कर थे, काम करते थे विटामिन वगैरह पर, ठीक है, एक तरह चिकित्सक थे, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों एक बात समझने का प्रयास करिए, तो खोज किसने किया विटामिन का, तो विटामिन का खोज क्रिस्टियन इजकमैन ने किया। खोजकर्ता और नामांकन देने में दोनों में अंतर होता है, समझ रहे बात को। कोई जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपके माता पिता आपको जन्म दिए, ठीक है, तो जन्म दिए तो वो आपके खोज करता हुए, अब पंडित जी आकर उसका अगर नाम दे देंगे तो वो आपका नामांकन करता हुए दुनिया आपको ए नाम से, बी नाम से, सी नाम से जानेगी, ठीक है। तो उसी तरह से ये विटामिन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ई होगा, के होगा, क्या होगा, इस चीज को नामांकन किसने किया, उनका नाम था फंक। क्या नाम था, फंक। लगभग 1912 के आसपास, एग्जैक्टली डेट में याद नहीं, लगभग 1912 के आसपास, ठीक है। आप पे दो प्रश्न यह बन सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि विटामिन का खोज किसने किया। आप कभी भी फंक पर टिक नहीं लगाइएगा क्योंकि वो गलत हो जाएगा। आपको टिक लगाना क्रिस्टियन इजकमैन पर, उन्होंने विटामिन का खोज किया और फंक ने उनका नामांकन किया विटामिन का, ठीक है। चलिए अब हम एक एक विटामिन को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। लेट मी चेक द कैमरा। हाँ ठीक काम कर रहे हैं, चलिए। देखिए जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, सब, तो ऐसे हम विटामिन की बात करेंगे, विटामिन के टाइप्स की बात करेंगे, तो बेसिकली हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। अगर हम लोग अगर बचपन से देखते आए हैं, ठीक है, वैसे बचपन में तो हम लोग इतना चीज नहीं पढ़ते, लेकिन विटामिन का दो भाग होता है। एक होता है फैट्स में घुलने वाला यानी कि वसा में घुलने वाला, और एक विटामिन होता है दोस्तों वाटर में यानी कि जल में घुलने वाला, ठीक है। देखिए अब वसा में घुलने वाला विटामिन कौन कौन होगा, उस विटामिन का नाम है ए, डी, ई और के, ठीक है। और फैट्स में बी कॉम्प्लेक्स यानी B1, B2, B3 इस तरह से जो B12 तक है ये सब, तो आपका क्या वाटर में घुलने वाला। फैट्स में कौन घुलेगा, ए, डी, ई के, और उसके बाद वाटर में B1, B2, B3 ये सब 6, 9, 12 ये सब घुल जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसमें से कौन फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो आप टिक लगा लेंगे आसानी से, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में, ठीक है। देखिए जब आप बचपन से पढ़ते हैं विटामिन ए के कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन आप इसका केमिकल नाम नहीं पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम पहले विटामिन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला विटामिन आपका है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए देखिए दोस्तों, विटामिन अब देखिए साइंटिस्ट क्या करते हैं अपने सुविधा के हिसाब से अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे कि आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। इसको पूर्ति करने के लिए हमको अंडा, मछली, दूध वगैरह सब खाना चाहिए, ठीक है, या उसका सेवन करना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि विटामिन ए का जो है दोस्तों, इसके कमी से क्या होता है आपको बताए थे, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि उस आदमी को क्या होगा कि शाम में कुछ दिखाइए नहीं देगा। शाम में क्या करेगा, अगर पार्किंग वर्किंग करने के लिए गाड़ी लेकर गया, गाड़ी ले घूम रहा, तो पोल में ठोक देगा, उसको पोले नजर नहीं आएगा, सब कुछ धुंधला नजर आता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। तो विटामिन ए का देखिए साइंटिस्ट क्या आपको बोलेंगे, रासायनिक नाम धर देता है। तो विटामिन ए का केमिकल नाम है दोस्तों रेटिनोल। एग्जाम में कई बार पूछा गया विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है। सीडीएस वगैरह का जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें हालांकि एनडीए में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, विटामिन कौन, विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है, क्योंकि ये बायोलॉजी का पार्ट है। तो विटामिन ए का मतलब इसका रासायनिक नाम है दोस्तों, रासायनिक नाम, ये रासायनिक इसका नाम है रेटिनॉल। और दोस्तों इसके कमी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी का बीमारी हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। इसके कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि उस आदमी को शाम में पूरा धुंधला उंधला नजर आने लगता है, ठीक है। अच्छा इसके पूर्ति के लिए आप अंडा खाइए, मछली खाइए, दूध, गाजर वगैरह अगर आप खाइएगा तो आपका इसका पूर्ति हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। एक बात आपको पता होना चाहिए, विटामिन ए को हम लोग कैंसर रोधी विटामिन भी कहते हैं। अगर ये आपके शरीर में पूरा रहा तो आपको कैंसर जल्दी नहीं होगा, इसका कमी हुआ तो आपको कैंसर होने का भी चांस हो सकता है, ठीक है। चलिए तो आई होप कि आपको विटामिन ए पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उसी में सब अलग अलग भाग है, B1, B2, B3। बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके कमी से होता है बेरी, और इसका रासायनिक नाम है थायमिन। तो हम बी कॉम्प्लेक्स का ही भाग को पढ़ेंगे, B1, B2, B3 इस तरह से चीजों को लेकर, ठीक है। तो उसके बाद विटामिन B1 आता है, ठीक है। देखिए इस विटामिन B1 का रासायनिक नाम है दोस्तों थायमिन। क्या है, थायमिन। आप ये याद रखिएगा, क्या नाम है, रासायनिक नाम थायमिन। ये रासायनिक नाम साइंटिस्ट अपने सुविधा के हिसाब से दे देते, ठीक है। और दोस्तों इसके कमी से क्या होता है, बेरी नाम का बीमारी हो जाता है। क्या होता है, बेरी यानी पोक मार्क जो निकलने लगता है, ठीक है, इसके कमी से वो हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला आपका आता है दोस्तों विटामिन B2। अब देखिए विटामिन B1 की कितनी मात्रा शरीर में आवश्यकता पड़ती है, तो आप 1 से 2 मिलीग्राम अगर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब अगला आता है विटामिन B2।
ठीक है, देखिए इसका नाम है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है बोलिए? राइबोफ्लेविन। ठीक है, ठीक है। आज इस दोस्तों देखिए, विटामिन B2 का अगर आपके शरीर में कमी हुआ तो आपको हो जाएगा बौनापन, यानी कि हाइट छोटा हो जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों इसका कई लक्षण है, थकावट महसूस होगा, सर दर्द होगा, आंख में जलन उलन होता है। ठीक है, तो विटामिन B2 को कंप्लीट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? सेवन डेली, दूध तो डेली पीजिए। उसके बाद अगर आप एक शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी आदमी, तो आप अंडा मछली वगैरह खाइए, तो आपके शरीर में विटामिन B2 का कमी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन B2 की कमी से होने वाला जो रोग है उसको आप कह सकते हैं हाइट छोटा, यानी बौनापन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों शरीर में ऐंठन होने लगता है। ठीक है, और उसके बाद आंख में जलन, ये सब वगैरह होता है। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि भाई साहब हमको ठीक से डाइट वगैरह लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला आपका है विटामिन B3। क्या है? विटामिन B3, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। विटामिन B3 जो है, इसका दोस्तों नाम कौन सा है बताइए? इसका नाम है नियासिन। क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। और अगर दोस्तों ये इसका अगर आपके शरीर में कमी हुआ तो आपको हो जाएगा बदहजमी। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसका कमी हुआ तो बदहजमी हो जाएगा, मतलब कि जो खाइएगा पचेगा नहीं। ठीक है, इससे आपका क्या होगा? शरीर का जो पाचन ग्रंथि है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें टर्मोइल आएगा, उथल पुथल होने लगेगा। जो खाइएगा पचबे नहीं करेगा, भूख भूख नहीं लगेगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका एक और जो लक्षण है, उसमें बाल वगैरह सफेद होने लगता है विटामिन बी कम्प्लेक्स वाला में। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, और इसके कारण बदहजमी होने लगता है। अच्छा, इसको पूर्ति करने के लिए आप क्या कर, मांस मछली दूध और खा सकते हैं, इसके साथ साथ चुकंदर सेवन में ले सकते हैं। ठीक है, अब अगला दोस्तों आपका है विटामिन B5। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, नहीं इसी नीचे लिख देते हैं विटामिन B5। ठीक है, देखिए विटामिन B5 को याद करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे देखिए 5 का क्या होता है? पेंटा। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक। क्या नाम है रासायनिक? पेंटोथेनिक। ठीक है, अब देखिए, अब विटामिन, जब भी आपके शरीर में विटामिन B5 का कमी हुआ तो आपको हो जाएगा पेलाग्रा नाम का बीमारी। और पेलाग्रा नाम का बीमारी बड़ा ही खतरनाक होता है। इस बीमारी में हृदय का, जो आपका हार्ट का साइज है ना, वो बढ़ जाएगा, और इसके साथ साथ सूजन हो जाएगा, आपका बाल झड़ने लगेगा, उसके साथ और आप सही से ठीक से सो नहीं पाइएगा। ठीक है, सोना चाहिएगा, नहीं सो पाइएगा। जो हार्ट का साइज बढ़ने का मतलब क्या हो? दिल का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, और सोने में प्रॉब्लम हुआ तो आपका लाइफ हो जाएगा होच पोच। ठीक है, तो विटामिन B5 का कमी से विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या बताइए? पेंटोथेनिक। और इसके कमी से पेलाग्रा नाम का बीमारी होता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। ठीक है, ठीक है, देखिए सब अंग्रेजी नाम ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हिंदी में हम लिखते हैं तो विशेष प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रेटिनॉल का इंग्लिश में RETINOL होता है। थाइमिन आसानी से लिख लेंगे आप लोग, राइबोफ्लेविन आसानी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, अब पेलाग्रा नाम का बीमारी हो जाएगा। पेलाग्रा नाम का बीमारी होता है, क्या होता है बताइए? पहले नींद ठीक से नहीं आता, हार्ट का साइज बढ़ जाता है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछे कि कौन सा ऐसा बीमारी है जिसमें दिल का साइज बढ़ जाता है, तो आपको बोलना है भाई साहब पेलाग्रा नाम का बीमारी है। कौन विटामिन कमी कारण होता है? विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक। ठीक है, तो हम लिख देते हैं हार्ट साइज बढ़ना। ठीक है, ठीक है, काम कर रहा है। हार्ट साइज बढ़ना, और इसके साथ साथ दोस्तों क्या होगा? बाल झड़ने लगेगा आपका, और इसके साथ नींद सही से नहीं आएगा। नींद नहीं आएगा, दिक्कत होगा बहुत। ठीक है, नहीं सोइएगा तो आपको कोई घाव हो जाएगा, कोई मेंटल डिस्टरबेंस है वो कंप्लीट नहीं होगा, और वो कंप्लीट नहीं होगा तो आप बहुत जबरदस्त बीमार पड़ जाएगा। यानी कि आपका लाइफ का जो साइकिल है वो कम हो जाएगा। मतलब जीवन, मान लीजिए आप 50 साल जीते तब आप 40 साल ही जी पाएंगे, क्योंकि जिस इंसान ने कभी सोया नहीं वो कुछ नया चीज कर नहीं सकता है, या उसका मेटाबॉलिज्म सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है, सोने के बाद हम लोग रेस्ट लेते हैं, और जब रेस्ट लेंगे दोस्तों तभी जाकर हमारे शरीर में खाना वाना, मतलब जो भी खाते हैं या जो भी घाव हम लोग को हो जाता है वो धीरे धीरे भरता है। ठीक है, लोग को अगर मेंटल डिस्टर्बेंस होता है तो उसको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप जितना सो सकते सोइए, तब जाके आपका दिमागी हालत ठीक होगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये सारा विटामिन समझ में आ गया। चलिए हम शुरू से एक बार आपको विटामिन का रिवीजन मरवा देते। देखिए विटामिन का खोज किसने किया? क्रिस्टियन इजकमैन। ठीक है, विटामिन का नामकरण किसने किया? तो फंक ने। ठीक है, और उसके साथ साथ क्रिस्टियन इजकमैन किस पे काम किए थे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी वेरी वेरी वाला चीज पर। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है अब हम एक 1 बाय 1 करके विटामिन आपके साथ रिवीजन करते हैं। देखिए
विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए, केमिकल नाम क्या है? इसका केमिकल नाम है दोस्तों रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। ठीक है, इसके कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। और इसके साथ साथ क्या होगा कि ये कैंसर रोधी विटामिन है। अगर इसको सेवन करिएगा तो आपको कैंसर नहीं होगा। मतलब क्या चीज सेवन करेंगे? अंडा, मछली, दूध, गाजर, ये सब सेवन करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा मात्रा नहीं होता, 1 से 2 mg होता है। अब अगला आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके कमी से बेरी बेरी होता है। इसके कई भाग है, B1, B2, B3। ठीक है, तो B1 जो होता है उसका रासायनिक नाम है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। और इसका जखने कमी हुआ तो आपको क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। इसका कमी हुआ तो आपको क्या हो जाएगा? बेरी बेरी, क्योंकि ये B1 है तो B1 वाला बेरी बेरी, बी कॉम्प्लेक्स का पहला पार्ट। ठीक है, अब अगला आते हैं विटामिन B2। ठीक है, देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, और इसका कमी से बौनापन हो जाता है। ठीक है, विटामिन B3 आपका क्या दोस्तों बताइए? इसका विटामिन B3 आपका जो इसका नाम है नियासिन। इसका कमी होगा तो आपको बदहजमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बदहजमी। अब विटामिन B5 है, इसका नाम है पेंटोथेनिक। 5 है तो नाम है पेंटोथेनिक। ठीक है, और इसका कमी हुआ तो पेलाग्रा नाम का बीमारी हो जाएगा, हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ मतलब मान लीजिए कि बाल झड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद नींद नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। बाल झड़ने का बीमारी बहुत ज्यादा आजकल लोग में कॉमन हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ध्यान, इसको मिटा देते। चलिए ठीक है, अब विटामिन B7 को पढ़ते। ठीक है, जो जो इंपोर्टेंट विटामिन है हम करवा देते हैं। ठीक है, आप लोग घर पर रिवीजन करिएगा। देखिए अगला विटामिन है विटामिन